तो आज हम इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। किसे? मोहनजोदड़ो को। किसे? मोहनजोदड़ो को। अच्छा, इसमें देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ना 1398 जो मोहरें मिली थी। क्या मिली थी? मोहरें। और वहाँ पे पुजारी का सिर भी मिला था। मोम के सांचे मिले थे। मोम के सांचे यानी कि उस समय मोमबत्ती बनता होगा या मोम से बनी हुई चीज़ें होती होंगी जलाने के लिए। ठीक है। कांस्य की नर्तकी मिली थी और सभागार। सभा मतलब सभाएं होती थी उस समय, यानी सभागार जब मिला है तो उस समय सभाएं होती होंगी। ठीक है। उसके बाद सीप का पैमाना। ठीक है। सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, यानी कि उस समय भी सूती वस्त्र बनते थे। क्या बनते थे? कब? मोहनजोदड़ो उस समय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय सूती वस्त्र क्या होते थे? बनते थे। ठीक है। पानी का जहाज। अब सोचिए उस समय पानी का जहाज भी होता था। ठीक है। पानी का जहाज। अब पानी का जहाज कहाँ? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग में होता होगा। ठीक है। उसके बाद हाथी का कपाल, यानी कि हाथी का सर। ठीक है। शिलाजीत। गाड़ी के पहिए। गाड़ी के पहिए, यानी कि उस समय गाड़ियां होती थी। ठीक है। गाड़ी के पहिए मिले हैं तो उस समय गाड़ियां होती थी, लकड़ी की होती होंगी। ठीक है। मेसोपोटामिया की मुहरें। मेसोपोटामिया की मुहरें, यानी कि दूसरे देश का मुहर वहां मिला है। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि वहां पे दूसरे देशों से भी क्या होता था? बिजनेस होता था, व्यापार होता था। ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, यानी कि उस समय के मनुष्य, यानी उस समय के लोग दाढ़ी रखते होंगे तभी तो उनकी प्रतिमा मिली है। बात समझ में रहा है? और हाथी दांत के क्या है? तराजू। हाथी दांत के क्या मिले थे? तराजू। तराजू माने तरजुई। तराजू माने क्या होगा? तरजुई। और पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई क्या है? चीजें हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नमस्कार।